नमस्कार, स्वागत सभी का। ज़रूरी सूचना थी इसलिए वीडियो अनचाहे स्थान से बना रहा हूँ। पीछे छोटा-सा वॉशरूम है, उसको करिएगा इग्नोर। खबर चलते हैं वीडियो पे, ठीक? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा है, जो कि 10 तारीख को होने वाली है, 10 अक्टूबर को, जिसकी पेपर 1 की कल प्रवेश परीक्षा है सुबह 9:30 बजे। उसी के सिलसिले में करनी है आपसे बातचीत। पेपर 1 का सिलेबस क्या-क्या होने वाला है और किस प्रकार के सवाल-जवाब आपके आ सकते हैं, जिनको आप यदि तैयारी कर लेते हैं। अपना अनुभव, कुछ सीनियर से बातचीत, कुछ शिक्षकों से बातचीत, कुछ वेबसाइट पे मौजूद डेटा, उसके आधार पे ही कर रहा हूँ बातचीत। और जो भी जानकारी आपको दूंगा उसका कोई सोर्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन विश्वास करना है तो बात पे विश्वास करिएगा। अनुभव के आधार पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक? रिसर्च मैथोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, ठीक? पहली चीज़ रीजनिंग पूछी जाएगी और तीसरा आपसे दक्षता पूछी जाएगी। अब इनको हम डिटेल में बात करते हैं। जब हम आपसे कहते हैं रिसर्च मैथोलॉजी पूछी जाएगी, तो रिसर्च मैथोलॉजी में क्या पढ़ना है उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पढ़ना कहाँ से है ये आप तय कीजिएगा। क्या पढ़ना है मैं आपको केवल यही बताऊंगा। रिसर्च होती क्या है, रिसर्च में काम क्या होता है और रिसर्च किसे नहीं कहते हैं। रिसर्च होती क्या है, रिसर्च में काम क्या होता है और रिसर्च किन किन चीज़ों को नहीं कहा जाता है, इस बात की बारीकियों को और इसके अंतर को समझ के पढ़िएगा रिसर्च मैथोलॉजी के अंतर्गत। दूसरी चीज़, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, विथ टाइप ऑफ रिसर्च आपसे पूछेगा, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक? रिसर्च मैथोलॉजी अलग चीज़ होती है और रिसर्च मेथड अलग होता है, ठीक? तो आपसे रिसर्च मैथोलॉजी पूछी जाएगी। आप जिस विषय पर शोध करेंगे उस विषय पर शोध करने की आपकी क्या क्या विधियां रहेंगी, इसको बोलते हैं मैथोलॉजी। इस बात का ध्यान रखिएगा। मात्रात्मक गुणात्मक हम सभी समझते हैं और वैज्ञानिक शोध होती है ये भी समझते हैं। एक्शन जिसे हम क्रियात्मक शोध होते हैं ये भी समझते हैं। और शोध को करने के कई तरीके होते हैं। शोध को करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक शोध होता है, व्याख्यात्मक शोध होता है, आलोचनात्मक शोध होता है, ऐतिहासिक शोध होता है, धार्मिक शोध होता है। तो शोध के इन सभी प्रकारों के इन सभी तरीकों के विषय में और शोध की प्रविधियों के विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा जब हम किसी भी शोध को तैयार करते हैं, उसके फॉर्मेट को तैयार करते हैं, तो उसमें किन किन स्टेप का हमको पालन करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके सभी स्टेप को ध्यान से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। रिसर्च में एक चीज़ और होती है कि जब हम फील्ड पे जाते हैं या हम जब रिसर्च करते हैं, लाइब्रेरी वर्क करते हैं, तो हमको बहुत सी किताबों का, बहुत सी पुस्तकालयों में जाके अध्ययन करना होता है। बहुत सी वेबसाइट्स का हमको अध्ययन करना पड़ता है। बहुत से पत्र पत्रिकाओं का, मैगज़ीन का हमको अध्ययन करना पड़ता है। तो ये सब हमारे शोध में काम आने वाले डेटा के स्रोत होते हैं, सामग्रियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से हो सकता है कि आपके समक्ष मान लीजिए किसी क्वेश्चन को कह दिया कि हमको प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं ये बताइए, या फिर कहेगा कि सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं हमको बताइए, या आपके रिसर्च में जब हम किसी डायरी का यूज़ करते हैं, किसी के इंटरव्यू का यूज़ करते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन आयर का यूज़ करते हैं, तो सीधा आपसे कहेगा कि ये क्वेश्चन आयर, ये डायरी, ये इंटरव्यू, ये प्राइमरी सोर्स हैं या सेकेंडरी सोर्सेज है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिसर्च मैथोलॉजी में आपसे साइंटिफिक रिसर्च हो या कंपैरेटिव रिसर्च हो या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, इस सब के विषय में सवाल जवाब आपसे होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा पोर्शन जो कि आपका है रीजनिंग का। रीजनिंग कई टाइप्स की होती है। रीजनिंग मैथमेटिक्स की भी होती है, रीजनिंग अल्फ़ाबेट्स की भी होती है, रीजनिंग रिलेशंस की भी होती है, रीजनिंग हिस्टोरिकल भी होती है, रीजनिंग एक्शन टाइप्स की भी होती है। तो सभी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 2 टाइप का रीजनिंग आप लोग देख लीजिएगा। नंबरिंग को देख लीजिएगा, पहली चीज़ नंबरिंग का रीजनिंग, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिलेशन पूछेगा वो। और ये जो नंबरिंग और रीजनिंग है, इसको आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा और पढ़िएगा, आपको गलती नहीं होगी। तीसरा पोर्शन आपका है इसमें शिक्षण वाला, जो कंफ्यूज हैं बहुत से लोग कि शिक्षण पूछेगा या शिक्षा पूछेगा, दक्षता पूछेगा, ये है क्या? क्योंकि दक्षता से हम लोग समझ लेते हैं प्रयोजन मूलक दक्षता, ऐसा नहीं है। सिलेबस में सीधा एक शब्द लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा में दक्षता से संबंधित आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसमें होता क्या है उसको समझ लीजिए। यदि आपने कभी टीजीटी या पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस,
एनवीएस के प्रवेश परीक्षाएं कहीं दी हैं तो उसमें इस तरीके के सवाल जवाब होते हैं जो मूलतः नहीं अधिकांशतः लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेटिकल आधार पे पूछे जाते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और व्याकरण के आधार पे। व्याकरण के कई कई चैप्टर्स होते हैं, कई उसकी परतें होती हैं और उसी व्याकरण में आपके स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, संज्ञाएं आएंगी, सर्वनाम आएंगी, भाषा आएगी, भाषा वैज्ञानिकता आएंगी, स्वर आएंगे, स्वनिम आएंगे, ध्वनि आएंगी, तत्व आएंगे। ये सब सवाल जवाब आपसे हिंदी भाषा दक्षता में पूछेगा। याद रखिएगा, दक्षता की बात कर रहा हूँ आपसे, प्रयोजन मूलक हिंदी या कार्यालय हिंदी की बात नहीं हो रही है। और एक चीज़, हिंदी विश्वविद्यालय है तो जो आपके शब्दों की भाषा रहेगी, जो आपके सवालों में शब्दों का चयन होगा और उसकी जो भाषा रहेगी, सोचिएगा आम भाषा नहीं रहेगी, या हिंदी रहेगी या क्लिष्ट हिंदी रहेगी या फिर वैकल्पिक हिंदी रहेगी या बहुविकल्पीय हिंदी जिसे बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ हिंदी भी जिसका नाम है। 3 शब्द बोले हैं मैंने आपके समक्ष, लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो आपको भाषा की समस्या हो सकती है क्योंकि बहुत से शब्द आपको शुद्ध मिलेंगे, जैसे कि यदि आपने यूजीसी का या सीएसआईआर का या किसी प्रकार के एग्ज़ाम दिया है, खासकर पेपर 1, उसकी जो भाषा होती है वह गूगल ट्रांसलेट होती है। उसकी भाषा को समझने के लिए हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ आपको पेपर 1 में इंग्लिश का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि कई बार हमें ये होता है हम लैंग्वेज चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन हिंदी में कुछ इंग्लिश में। ऐसा नहीं होगा, पहला पेपर एक ही लैंग्वेज में सभी के लिए पूछा जाएगा। और 2-3 सवाल आए थे, ले लेता हूँ। पहला सवाल आया था कि नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है किसी भी सवाल के जवाब में। ठीक, 180 सेकंड मिलेंगे आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए। यदि आप 180 सेकंड से ज़्यादा का समय लेते हैं और आप यदि किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप बिना सवाल का जवाब दिए हुए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सवाल पे शिफ्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, एक सवाल और आया कि किसी भी प्रकार का डिवाइस में रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हुए पाए गए, पकड़े गए, तो आप उसी सेकंड डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और आप अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। ये 3 सवाल आए थे लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको जवाब दिया। पहले पेपर को लेकर कोई भी आपका कन्फ्यूज़न यदि अभी बचता है तो रात्रि 9 बजे से पहले सवाल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊँगा और 9 बजे से पहले आपको एक वीडियो और मिलेगा। अब कुछ सब्जेक्ट की भी बात करेंगे क्योंकि प्रवेश परीक्षाएँ होने वाली हैं। हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल तो नहीं है लेकिन गांधी है, साहित्य है, डायस्पोरा है, मीडिया है, स्त्री अध्ययन है, शिक्षा है। इसकी सेकंड पेपर की बात करेंगे जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, शिक्षा है, उसके आधार पे। और वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द रात को किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।